हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं क्लास 11th का जो केमिस्ट्री का पेपर है पिछले साल का 2023 से 24 का हाफ ईयरली का। ठीक है, वो आज आपके सामने लेके आया हूं। तो ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाफ ईयरली के व्यू से क्या होगा, आप जब इस पेपर को करोगे तो आपको यहाँ से ये पता चलेगा कि पेपर किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपको केवल डेफिनेशन याद करनी है, डेफिनेशन से नहीं चलेगा, आपको उनके क्वेश्चन भी सॉल्व करने होंगे। ठीक है, अभी आप देखोगे इस पेपर में कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या होता है बच्चे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर उनके अंदर के क्वेश्चन नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस भी मतलब डेफिनेशंस भी आएंगी मगर आपके मतलब क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे डीप, थोड़ा डीप तरीके से। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगी, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑक्सीजन, यानी 1 मोल ऑक्सीजन के अंदर कितने नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ क्या आएंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आएंगे। 1 मोल ऑक्सीजन के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आएंगे। ठीक है, तो ये आपको पता ही है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आएंगे। ठीक है, आपको पता है एवोगैड्रो नंबर होता है 1 मोल के अंदर इतने ही, 1 मोल के अंदर इतने ही मॉलिक्यूल भी आते हैं, है ना। आपके एटम भी प्रेजेंट होते हैं, पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। किसी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसके लिए एल की वैल्यू 0 है और एम की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब वो उसके अंदर कौन सी ऑर्बिटल यानी कौन सी कक्षक होगी, तो वो एस होगी। क्या होगी? एस। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट एमोंग हेलाइड, एमोंग इन सब हेलाइड में से कौन सा होता है, तो I- होता है। ठीक है, देखो ये है आपका बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एक एक नंबर में, तो ये वही कर पाएगा जिसने थोड़ा डीप तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन कार्बन ऑफ ग्रेफाइट, तो इसका होगा sp2। अगर मान लो डायमंड पे पूछ लेगा तो sp3 होगा। ठीक है, अगला है इनमें से हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है। ठीक है, अगर आपसे हाईएस्ट पूछे या स्मॉलेस्ट पूछे, ये क्वेश्चन मैंने अपने उसमें जो आपका क्या है कम्युनिटी था उसमें भी मैंने क्वेश्चन डाला था आपका, तो इसमें भी ये आया है। देखो हाईएस्ट है तो वो होगा आपका रेडियो वेव। ठीक है, और अगर स्मॉलेस्ट पूछेगा तो वो होगा गामा, कौन सी, गामा रे होगा। ठीक है, तो हाईएस्ट वेवलेंथ जो होती है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है वो रेडियो की होती है और सबसे कम होती है वो गामा की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि समस्थानिक होते हैं यानी आइसोटोप्स किन्हें बोलते हैं, जिनमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। यानी देखो मैं आपको बता देता हूँ, आइसोटोप्स उन्हें बोलते हैं जिनमें प्रोटॉन तो सेम होते हैं, प्रोटॉन सेम होते हैं और न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट, यानी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रॉन डिफरेंट, सही है, मतलब न्यूट्रॉन भिन्न होते हैं, ये तो पहला पार्ट तो सही है। डिफरेंट इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये पॉइंट गलत है आपका। ठीक है, तो इसमें यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो देखो प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो मगर यहाँ इसने प्रोटॉन अलग अलग पूछा है तो ये तो गलत हो गया। फिर इसने बोला है कि पहला और दूसरा सही होगा, तो पहला दूसरा तो सही है नहीं, पहला केवल सही है, या नन ऑफ दिस, तो ये भी गलत हो गया, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हाइड्रोजन परमाणु के आयनन से प्राप्त होता है, यानी आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप हाइड्रोजन को आयोनाइजेशन करोगे, ठीक है, किसका, हाइड्रोजन का, तो क्या मिलता है H+ और 1 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या बन जाएगा ये H+। ठीक है, क्या बन जाएगा H+, तो यानी प्रोटॉन, तो ये क्या होता है, प्रोटॉन होगा। क्या होगा? प्रोटॉन इसका आंसर होगा। तो क्या देता है ये, प्रोटॉन देता है, H+ ना, तो क्या देगा, प्रोटॉन देगा। तो देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन, तो ये भी देखो बहुत अच्छा सा पूछा है, तो ये होगा 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर। ठीक है, या अगर आपको केल्विन में पूछेगा तो 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है, 298.18 केल्विन। ठीक है,
तो ये आपका स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। बाकी इसमें पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन कि इसको साइंटिफिक मेथड में लिखना है आपको। तो यानी ये 0.0000213 है ना आपका, तो इसको क्या लिखो 2.13 इंटू 10 की पावर कितने में चला जाएगा। देखो 10 की पावर पॉइंट को कहाँ लाए आप, यहाँ पे लेके आए, तो कितने नंबर बाद लेके आए हम 1 2 3 4, तो यानी 10 की पावर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 की पावर -4। ठीक है, पीछे की तरफ लाओगे तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या है साइंटिफिक मेथड है। बाकी पूछा है कि इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या आपका क्या है रिलेशन है, क्या संबंध है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसको मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं, नहीं सॉरी, मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब आणविक सूत्र, हिंदी में बोलते हैं आणविक सूत्र, इक्वल टू होता है n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र। तो ये इनमें संबंध होता है, यानी आणविक बराबर होता है n इंटू मूलानुपाती, यानी मॉलिक्यूलर इक्वल टू होता है n इंटू एम्पेरिकल, ये रिलेशन होता है। तो ये इसके अंदर लिखना है आपको। अल्फा पार्टिकल होता है आपका, तो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। जैसे अगर हम हीलियम की बात करें तो ये भी एक अल्फा पार्टिकल होता है आपका। ठीक है, ठीक, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसके अंदर 2 प्रोटॉन, ठीक है, और 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं अल्फा पार्टिकल के अंदर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला पूछा है कि एक आपका एटम है जिसके अंदर 14 प्रोटॉन है 13 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन कितने हैं 14 और न्यूट्रॉन है 13, तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा। तो इन दोनों को ऐड कर दो, एटॉमिक मास ऐसे तो निकाल देना ए। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दो 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27। ठीक है, अगला है कि जो आपकी हैलोजन ये होती हैं उत्कृष्ट गैसें यानी नोबल गैसेस, वो कौन से ग्रुप में आती है। तो 18 ग्रुप में होती हैं, लास्ट वाली जो होती हैं वो नोबल गैसेस होती हैं। मोलारिटी की यूनिट क्या होती है, तो मोल पर लीटर क्या होती है, मोल पर लीटर। ये तो पढ़ाई होगा आप लोगों ने। ठीक है, मोल लिखने से, ठीक है, मोल पर लीटर ऐसे। ठीक है, तो ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन खत्म हो गए आपके। फिर 2 नंबर वाले हैं, इसका मोलर मास निकालना था। तो ये तो बहुत सिंपल है, H2O। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो 1 लिखोगे। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा 16 2 18, कितना हो जाएगा 18। CO2 का कैसे निकालोगे, C में होते हैं 12, कितना होते हैं 12, और 2 ऑक्सीजन यानी 16 दूनी 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12, 16 दूनी 32, तो कितना हो गया 44। ठीक है, इनके लास्ट में U लिख देना, यूनिफाइड मास। ठीक है, तो ये इसका 44 आ गया और इसका 18 आ गया। बाकी यहाँ से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो ये तो एक एक नंबर वाले थे जो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कॉपी में भी, मतलब जो बुक में मिल जाएंगे। अगर कहीं पे भी दिक्कत होगी तो पूछ लेना आप लोग, मैं इसका भी आगे इसका भी सॉल्यूशन बना लूँगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लिखना है, यानी पॉली का अपवर्जन का नियम लिखना है। ठीक है, तो ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लिखना है। ठीक है, ये तो पूरा थ्योरेटिकल है, ये दोनों अच्छे हैं। अगला है मेंडलीव के आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में मौलिक अंतर, यानी दोनों में डिफरेंस लिखना है। क्या अंतर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, क्या डिफरेंस था वो आपको लिखना है। आयनिक यौगिक सहसंयोजक यौगिक में किसके गलनांक और क्वथनांक कुछ होते हैं और क्यों। तो ये आपको पता है, आयनिक वाले जो होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में प्लस माइनस के बीच में फोर्स ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो इसका रीज़न भी आपको देना है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है H- और Na+ का। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिख लेना। राइट द वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम। जो सोडियम इलेक्ट्रॉन के लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए चारों क्वांटम नंबर आपको लिखने हैं। ठीक है, अगला है हाउ डज एटॉमिक रेडियाई वेरी इन पीरियड इन अ ग्रुप। ये देखो अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। तो यानी पीरियड में एंड और ग्रुप में एटॉमिक रेडियाई किस तरीके से चेंज होती है वो आपको लिखना है इसके अंदर। अगला है ग्रेफाइट सहसंयोजक यौगिक होते हुए भी वैद्युत का सुचालक है क्यों। यानी जो ग्रेफाइट है उसके अंदर कोवैलेंट पाया जाता है तब भी वो क्या होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसका भी रीज़न आपको देना है। ठीक,
इनके अंदर आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड छांटने हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा ही है। अगला क्वेश्चन ये मोलालिटी निकालने के लिए, ठीक है। तो सीधा फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन, तो फॉर्मूला लगा के आप इसको निकाल सकते हो। कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ ये, यानी कोई इलेक्ट्रॉन जो है इतने वेग से गति कर रहा है, उसकी तरंग दैर्ध्य निकालनी है, ठीक है। तो ये भी आपके फॉर्मूले के ऊपर ही है। PCl5 में आपको हाइब्रिडाइजेशन बनाना है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, तो ये बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि वाई आर द एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर एज कम्पेयर टू इक्विटोरियल बॉन्ड, यानी एक्सियल बॉन्ड जो है वो इक्विटोरियल बॉन्ड से ज़्यादा क्यों होता है इसके अंदर। अक्षीय आबंध विद्युतीय आबंध से ज़्यादा लंबे क्यों होते हैं, वो इसके अंदर रीजन देना है। तो देखो ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है। अगला है कि हाइड्रोजन बॉन्ड को डिफाइन करना है और फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या कारण है हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है, तो ये ज़रूर पढ़ लेना। देखो मैं बता रहा हूँ, ये 2-3 क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हाइब्रिडाइजेशन आप ज़रूर पढ़ लेना और हाइड्रोजन बॉन्ड आप ज़रूर पढ़ लेना, ये आपसे पूछा ही जाएगा। ये भी न्यूमेरिकल आपका वेवलेंथ निकालने के लिए पूछा ही जाएगा डी ब्रोगली के ऊपर, ठीक है। अगला है ये जो एटॉमिक नंबर है किसको ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये किस किस को डिनोट कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा ही जाएगा, मूलानुपाती और आणविक सूत्र, इसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने की। ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है। अगला है कि फाइंड दी प्लेस, यानी ग्रुप बताना है, पीरियड बताना है, ब्लॉक बताना है। ये तीनों चीज़ बतानी है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, यानी जिसका एटॉमिक नंबर 7 है ना, उसका पीरियड कहाँ पे होगा, ग्रुप कहाँ पे होगा और कौन सा ब्लॉक पे वो होगा, एस में होगा, पी में होगा, डी में होगा, एफ में होगा, वो आपको बताना है। अगला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से आप क्या समझते हो, और उसको एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसको आपको इनकी डेफिनेशन लिखनी है, एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी आप जरूर पढ़ लेना ये, ठीक है। ये भी जरूर पूछता है आपका, VSPR थ्योरी भी पूछता है, ठीक है। मगर आपको यहाँ पे इनकी ज्योमेट्री डिस्कस करनी है, यानी इनकी ज्योमेट्री बनानी है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे बोलते हैं इनकी ज्योमेट्री नहीं आती, देखो इनकी ज्योमेट्री भी आती है आपकी, तो इसको ज़रूर कर लेना आप लोग। बॉन्ड ऑर्डर भी पूछता है, ये क्वेश्चन जरूर कर लेना इसमें, ठीक है। इन सब की बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, ठीक है, कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं ये चेक कर लेना। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इतना दिया है, काइनेटिक एनर्जी इतनी दी है, उसकी वेवलेंथ निकालनी है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। हाइब्रिडाइजेशन से आप क्या समझते हो, उनकी शेप जो होती है उसको भी आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। देखो ज़्यादा आपसे ज़्यादा चैप्टर से क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं हाफ एली में, ठीक है। मेरे को तो लग रहा है 3-4 चैप्टर से ही आपके सारे क्वेश्चन आए हैं, स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर से, ठीक है। एक इसमें देखो थर्मोडायनेमिक्स से एक ही क्वेश्चन आया था ऊपर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखने के लिए। इक्विलिब्रियम से मेरे को यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला, साम्य अवस्था से, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर से ही सारा क्वेश्चन पूरा पेपर बनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई एलिमेंट विच 5 इलेक्ट्रॉन इन आउटर साइड, यानी उस तत्व को लिखना है जिसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइडेंटिफाई एन इलेक्ट्रॉन दैट वुड टेंड्स टू लॉस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी जो उस तत्व का नाम बताए जिसकी प्रवृत्ति 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागने की होती है, यानी जो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है उसका नाम लिखना है। जो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन सकता है उस गेन कर सकता है, यानी जो 2 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर सकता है उसका नाम लिखना है। उस तत्व का नाम लिखना है जो उस धातु और अधातु का नाम लिखना है जो लिक्विड और गैस दोनों अवस्था में रह सकता है, ठीक है। तो ये भी 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, इनको आप कर सकते हो। तो इतना ही इस चैप्टर में पूछा गया है। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन वाला चैप्टर जो है आपका, ठीक है, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से। तो स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके ज़्यादा पूछे गए हैं। बाकी आगे के चैप्टर से भी क्या पता इस बार पूछे जाए, तो बाकी आपको दिख गया होगा कि पेपर किस तरीके से बनता है, ठीक है। बाकी इतने ही क्वेश्चन थे इसके अंदर, आपको दिख गया होगा किस तरीके से हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है और छोटी छोटी चीज़ें भी आपको देखनी है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।